अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की डायनामिक्स यूनिट 3 की। हमने फर्स्ट पार्ट में 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए। हमने कहा था कि हम पार्ट 2 में 4, 5, 6, 7, 8 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये फिज़िक्स है, ग्रेड 9 का केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम आगे अपनी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि क्या पूछता है। यू वांट टू मूव अ 500 न्यूटन क्रेट अक्रॉस अ लेवल फ्लोर। एक लेवल फ्लोर है, आपने उस पर एक 500 न्यूटन क्रेट जो है वो मूव करना है। टू स्टार्ट द क्रेट मूविंग यू हैव टू पुल विद अ 230 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स। क्रेट को मूव करने के लिए आप लोगों ने कितना फोर्स लगाना है? 230 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स आप लोगों को चाहिए। वंस द क्रेट ब्रेक्स लूज, जब क्रेट मूविंग स्टार्ट कर देता है, एक क्रेट है एंड स्टार्ट्स टू मूव और मोशन स्टार्ट करता है, यू कैन कीप इट मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी विद ओनली 200 न्यूटन। फिर आप इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं। फोर्स कितना अप्लाई करके? 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके। तो उसको बिल्कुल रेस्ट स्टार्ट करने के लिए 230 न्यूटन फोर्स चाहिए, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, जब वो मोशन स्टार्ट करेगा तो उसको फिर कंटिन्यू रखने के लिए 200 न्यूटन फोर्स चाहिए, वो उस कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव करने के लिए। तो ये दो फोर्सेस गिवन हैं, एक फोर्स ये है हमारे साथ। व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। हमने क्या फाइंड आउट करना है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन में हमें डेटा क्या गिवन है वो मैं डेटा पहले लिख देता हूँ। क्वेश्चन में हमारे साथ जो डेटा है वो मैं लिख देता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे हमारे साथ जो वेट गिवन है, यहाँ वेट ऑफ क्रेट, हम इसको नॉर्मल फोर्स कहेंगे। यहाँ पे FN, वो हमारे साथ कितना है? 500 न्यूटन है। यहाँ पे जब हम इसको रेस्ट से स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे साथ जो है वो क्या हो जाएगा? FS, स्टैटिक फोर्स हो जाएगा। स्टैटिक फोर्स हमें कितना चाहिए? 230 न्यूटन चाहिए हमें, या इसको हम स्मॉल FS से भी डिनोट कर सकते हैं। स्मॉल FS से इसको डिनोट करें। और जब ये मोशन स्टार्ट करेगा तो उसके लिए फिर कितना कांस्टेंट वेलोसिटी बरकरार रखने के लिए कितना फोर्स चाहिए? ये हमारे साथ F, हम इसको क्या बोलते हैं? FK बोलते हैं हम इसको, F काइनेटिक। वो हमारे साथ कितना है फिर? 200 न्यूटन चाहिए इसको मूव करने के लिए। हमने क्या फाइंड आउट करना है? म्यू एस फाइंड करना है, जो है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और हमने क्या फाइंड आउट करना है? दूसरा म्यू के फाइंड करना है, जो है हमारे साथ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हम इसके फार्मूले डायरेक्ट लिख देते हैं। फार्मूला हमारे साथ क्या है? हम पहले म्यू एस फाइंड करेंगे। म्यू एस इक्वल्स FS ओवर FN, नॉर्मल फोर्स। ये स्टैटिक फोर्स और नॉर्मल फोर्स अगर हम करेंगे तो हमारे साथ क्या आएगा? हमारे साथ म्यू एस की वैल्यू आएगी, जो हमारे साथ यहाँ पे 230 है। 230 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 500 से। तो इसके कैलकुलेशन से मेरे साथ क्या आएगा? म्यू एस मेरे साथ 0.46 आएगा। इसका यूनिट नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी न्यूटन है नीचे भी न्यूटन है, दोनों फोर्सेस का रेशो है, तो इसका यूनिट नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। तो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। अब काइनेटिक फ्रिक्शन पे जाते हैं। म्यू के मेरे साथ क्या हो जाएगा? सेम फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे FS है, यहाँ पे FK हो जाएगा और नीचे FN है। ये सिंपल फार्मूलाज है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 200 डिवाइड बाई 500। ये 200 मैंने कहाँ से लिया? यहाँ से लिया। तो इसके कैलकुलेशन से मेरे साथ क्या आएगा? 0.4। तो म्यू के मैं क्या लिख देता हूँ? म्यू के इक्वल्स 0.4। तो ये दोनों वैल्यूज़ मैंने फाइंड आउट की, स्टैटिक फ्रिक्शन की कोएफिशिएंट की और काइनेटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टू बॉडीज़ ऑफ मासेस M1 इक्वल्स 3 kg एंड M2 5 kg। दो बॉडीज़ हैं, उनके मासेस क्या है? एक का 3 kg है, दूसरी का हमारे साथ क्या है? 5 kg है। तो आर टाइड टू अ स्ट्रिंग विच इज़ फास्ट ओवर अ पुली। ये एक स्ट्रिंग से टाइड की गई है जो पुली के ऊपर इस तरह से पास है। इफ द पुली हैज़ नो फ्रिक्शन, अगर पुली पे फ्रिक्शन नहीं है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन इन ऑफ द बॉडीज़ और दूसरा हमने क्या फाइंड आउट करना है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है इस न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, सिर्फ दो फार्मूले हैं वो हमने यूज़ करने हैं। तो मैं यहाँ पे गिवन डेटा लिख देता हूँ।
गिवन डेटा में क्या लिख देता हूँ, मासेस है दो बॉडीज़ के। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे लिख देता हूँ, M1 में लिख देता हूँ 5 kg। बड़े मास को मैं M1 से डिनोट कर देता हूँ, क्योंकि फिर उधर क्वेश्चन में माइनस है तो वो मेरे लिए सिंपल हो जाएगा। M2 में लिख देता हूँ 3 kg। और यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है पुली में, तो मैं जी ले लेता हूँ। जी भी मेरे साथ यहाँ यूज़ होगा। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में जी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर 1 पे मैंने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। दूसरी पार्ट में मैंने क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है। ये दो चीज़ें मैंने फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सिंपल है, फार्मूला आप लोगों को याद होगा। टेंशन इन स्ट्रिंग या एक्सेलरेशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 दिस होल मल्टीप्लाई बाई जी। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। A इक्वल्स 5 M1 है, M2 3 है, डिवाइड बाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 9.8। इस तरह से मैं कर लेता हूँ। यहाँ से 2/8 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 9.8। ए की वैल्यू मेरे साथ यहाँ से क्या आती है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2 को 9.8 से फिर 8 से डिवाइड कर लूँ तो मेरे साथ आएगा 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे साथ ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब आते हैं टेंशन पे। टेंशन इन स्ट्रिंग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो टेंशन के लिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ, आप लोगों को याद होगा। 2M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई जी, दिस होल मल्टीप्लाई बाई जी। तो सिंपली ये दो फार्मूले अगर आप लोगों को याद हो तो इस क्वेश्चन में इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है, M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई जी। टेंशन की क्या फार्मूला है, 2M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई जी। यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। 2 into 5 into 3 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 दिस होल मल्टीप्लाई बाई 9.8। यहाँ से मेरे साथ क्या आएगा, इससे टेंशन इक्वल्स 30 डिवाइड बाई 8 आएगा। यहाँ से 2 5 ज़ार 10 10 3 ज़ार 30 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 9.8। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन कर लूँ तो टेंशन मेरे साथ क्या आएगा, टेंशन की वैल्यू इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या आएगा 36.75 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन में ये दो रिक्वायरमेंट्स थी जो मैंने फाइंड आउट कर दी। ये सेकंड आंसर था मेरा, ये मेरा फर्स्ट आंसर था, एक्सेलरेशन और टेंशन। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछता है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करना है। एक्सर्टेड बाय द रेम ऑफ ए कार्स व्हील, जो एक कार के रेम है उसका व्हील है उसकी पे कितना सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट होता है, वे जिसका वेट है 45 kg। टायर का वेट कितना है हमारे साथ 45 kg है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हम FC से डिनोट करते हैं। द टायर हैज़ अ रेडियस ऑफ 0.480 मीटर। टायर का रेडियस कितना है, इतना है, रेडियस भी गिवन है, और रोटेटिंग विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। हमारे साथ वेलोसिटी भी गिवन है, वेलोसिटी क्या है 30 मीटर पर सेकंड। तो मैं यहाँ से डेटा लिख देता हूँ। डेटा मेरे साथ क्या है, हमें क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 6 लिख देता हूँ। हमने क्या फाइंड आउट करना है, FC फाइंड आउट करना है बाय RM। कार का मास कितना है, M में लिख देता हूँ 45 kg है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल है, आप लोगों ने इसको सिर्फ एक फार्मूला से कर देना है। हमारे साथ टायर का रेडियस कितना है 0.480 मीटर इसका रेडियस है, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है मेरे साथ, वेलोसिटी मेरे साथ कितनी है 30 मीटर है। तो मैं V लिख देता हूँ 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मैं अभी फार्मूला लिख देता हूँ। FC के लिए क्या फार्मूला है, सोल्यूशन के लिए FC इज इक्वल्स mv² डिवाइड बाई R। ये आप सब लोगों को पता होगा, बहुत सिंपल फार्मूला है। इसमें मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास मास क्या है 45 है, मल्टीप्लाई बाई V कितना है 45 का स्क्वायर मैं लिख दूँगा, 30 का स्क्वायर सॉरी, वेलोसिटी मेरे साथ 30 है, 30 का स्क्वायर डिवाइड बाई R मेरे पास कितना है 480 0.480। FC मेरे साथ यहाँ से क्या आएगा, FC इक्वल्स 45 मल्टीप्लाई 900, 30 स्क्वायर से 900 आएगा 0.480। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन कर लूँ तो यहाँ से मेरे साथ आएगा FC इक्वल्स 84
4375 न्यूटन जी, इतना आएगा। अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशंस में लिख दूँ तो 8.4375 लिख सकता हूँ, और यहाँ से डेसिमल में यहाँ तक लेके आए तो 1234 10⁴ न्यूटन। यहाँ से मैं ये ऐसे राउंड अप भी कर सकता हूँ, 8.44 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाई 10⁴। यहाँ से ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये इतना आ गया मेरे साथ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 न्यूमेरिकल। अभी चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। न्यूमेरिकल 7 भी न्यूमेरिकल 6 की तरह सेम है, बस इसमें वैल्यूज़ थोड़े डिफरेंट है। अ मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर वुडन ट्रैक ऑफ ए सर्कस डेथ वेल। एक डेथ वेल में एक मोटरसाइकिलिस्ट ऐसे गोल गोल घूम रहा है, जिसका डेथ वेल का रेडियस क्या है, रेडियस है 5 मीटर उसका, और मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है। इफ़ द टोटल मास ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट इन द राइडर इज मोटरसाइकिल इन द राइडर, मोटरसाइकिल और राइडर का टोटल मास अगर 150 kg है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन हिम। तो आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करना है, मोटरसाइकिलिस्ट पे कितना सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 नंबर प्रॉब्लम में गिवन डेटा मेरे साथ क्या है, एक मोटरसाइकिलिस्ट जो राउंड घूम रहा है, रेडियस उसका वेल का क्या है 5 मीटर है, वेलोसिटी क्या है उसकी 10 मीटर पर सेकंड की हिसाब से जा रहा है, और उसका टोटल मास कितना है, एम में लिख देता हूँ 150 kg है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, एफ सी फाइंड आउट करना है। एफ सी के लिए मैंने फार्मूला आप लोगों को पहले भी बता दिया, ये सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। एफ सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल्स एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। यहाँ से एम की वैल्यू क्या है 150 है, वी की वैल्यू क्या है 10 है, 10 का स्क्वायर लेंगे डिवाइड बाई आर कितना है हमारे साथ 5 मीटर है। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एफ सी इक्वल्स 150 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से क्या आएगा 100 आएगा मेरे साथ, 10 स्क्वायर से 100 आएगा डिवाइड बाई 5। एफ सी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूँ तो यहाँ से आएगा मेरे साथ 3000 न्यूटन। तो यहाँ इस मोटरसाइकिलिस्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना सेंटीमीटर फोर्स लग रहा है 3000 न्यूटन। बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। आगे चलते हैं प्रॉब्लम न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 8 भी सेम इसी तरह ही है। अ कार ऑफ मास 1000 kg इज रनिंग ऑन ए सर्कुलर मोटर वे इंटरचेंज नियर सवाबी विद ए वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड। कार का मास क्यों है 1000 kg है, और वो कितने रेडियस में घूम रहा है, कितना वेलोसिटी है उसका 80 मीटर पर सेकंड है। रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोटर वे इंटरचेंज इज 800 मीटर, और सर्कुलर इंटरचेंज जो है ऐसे जो घूमता है वो है 800 मीटर। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इस पे लगता है। तो ये सेम इस 7 और 6 प्रॉब्लम की तरह है। 8 नंबर प्रॉब्लम में यहाँ पे लिख देता हूँ। गिवन डेटा मेरे साथ क्या है, गिवन डेटा में मेरे साथ मास गिवन है, मास है 1000 kg, वेलोसिटी उसकी है 80 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और हमारे साथ जो रेडियस है वो कितना है, और 800 मीटर है। एक इंटरचेंज का रेडियस है। मैंने क्या फाइंड आउट करना है, एफ सी फाइंड आउट करना है। एफ सी की वैल्यू क्या है, एफ सी इक्वल्स फार्मूला क्या लिख दूंगा मैं, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। एम की वैल्यू क्या है मैं पुट कर देता हूँ 1000 मल्टीप्लाई वेलोसिटी क्या है मेरे साथ 80 स्क्वायर डिवाइड बाई 8000। तो यहाँ से अगर मैं इसको फाइंड आउट कर लूँ तो ये मेरे साथ क्या आता है 64,000 डिवाइड बाई 8 आएगा 800। तो ये 2 सिफर इसके साथ कट जाएंगे, और यहाँ से अगर मैं इसकी फर्दर कैलकुलेशन कर लूँ तो इससे मेरे साथ क्या आता है 8000 न्यूटन। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस कार पे कितना लगता है 8000 न्यूटन। तो ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स थे। न्यूमेरिकल्स डायनामिक यूनिट्स नंबर 3 डायनामिक्स के, इसका पार्ट 2 था। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप लोग पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड न्यूमेरिकल अटैम्प्ट किया था। इस पार्ट में मैंने 4, 5, 6, 7 और 8 ये 5 न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट किए। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ, टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेज। इसके न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहाँ के ये जो यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस के
6 न्यूमेरिकल्स है, इसको सॉल्व करूँगा आप लोगों के लिए। शुक्रिया।